नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चलाए देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित राष्ट्रपिता की मूर्ति का माल्यार्पण किया और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम धामी ने इस दौरान सभी को अहिंसा के दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए यहाँ पर प्रेरित भी किया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांधी जयंती पर किस तरीके से सीएम ने यहाँ पर माल्यार्पण किया। तो गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो देहरादून पर किस तरीके से महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसका सम्मान करते हुए उस पर पुष्प वर्षा और एक तरीके से माल्यार्पण करते हुए नजर आए। इसी के साथ उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा वाली बात को अपनाने की बात कही है और कही है कि सभी युवा जो है वो अहिंसा के मार्ग पर चले। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल कचहरी परिसर में आज राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। शहीदों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्होंने एक अदम्य साहस और बलिदान को यहाँ पर नमन किया है। सीएम बोले कि देखिए, आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से ही उत्तराखंड का निर्माण संभव हो पाया। राज्य सरकार शहीदों को, आंदोलनकारियों के परिजनों को के कल्याण के लिए निरंतर संकल्प है। वहीं धामी सरकार ने यह भी कहा है कि देखिए, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण ही शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि वो होगा। तो पत्र के माध्यम से यहां पर सीएम ने श्रद्धांजलि आंदोलनकारियों को वो अर्पित की। तो राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण स्मरण किया है। सचिवालय के अन्य अधिकारियों ने भी गांधी और शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्य सचिव ने स्वच्छता ही सेवा की शपथ वो अधिकारियों को दिलाई। इस अवसर पर भारत खंडे संगीत महाविद्यालय द्वारा महात्मा गांधी के प्रेम भजन वैष्णव जन का संवेद गायन भी वो किया गया था। तो राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आज पूरे धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ दशहरा महोत्सव वो मनाया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा आकर्षण 121 फीट ऊंचा रावण का पुतला है और उसे देखने के लिए लोगों में भारी उत्साह भी वो देखने को मिल रहा है। रावण दहन करने का निर्धारित समय वो शाम 6 बजे है, जिसे भव्य परंपरा के साथ वो मनाया जाएगा। वही राम दरबार की झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे आयोजन को और भी भव्य बना देगी। साथ ही त्योहार की रौनक और श्रद्धालुओं की सुरक्षा दोनों पर प्रशासन की सख्त निगरानी वो बनी हुई है। तो परेड ग्राउंड में देखिए किस तरीके से दशहरा महोत्सव को लेकर आज धूमधाम से मनाते हुए लोग नजर आएंगे। इसी के साथ सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहने वाला है वो तकरीबन 121 फीट ऊंचा रावण वो रहने वाला है, जिसका आज दहन वो किया जाएगा। वहीं अगर दहन की बात की जाए तो देखिए, जो निर्धारित समय तय किया गया है वो तकरीबन शाम 6 बजे का है, जिसके लिए भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होंगे। श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम हैं वो भी प्रशासन द्वारा किए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दशहरा महोत्सव को लेकर यहाँ पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और राजधानी में आज धूमधाम से लोग दशहरा मनाते हुए नजर आएंगे। आज देश दशहरा का त्योहार वो मनाया जा रहा है। दशहरे के दिन आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशानामी सन्यासी परंपरा में नागा सन्यासी अखाड़ों में शस्त्र पूजन का विधान है। वर्षों से दशनामी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं और अखाड़ों में प्राचीन काल से ही सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों की देवता के रूप में वो पूजा की जाती है। वैदिक विधि विधान के साथ दशनामी सन्यासी इस देवता रूप भालों की यहाँ पर पूजा करते हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर विजयदशमी का जो दिन है उसके लिए संतों द्वारा यहाँ पर शस्त्र पूजन किया गया और हरिद्वार में प्राचीन काल से ही ये परंपरा कहीं ना कहीं चली आ रही है।
आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पूरे देश भर में जो है पूरे उल्लास और हर्षोल्लास के साथ जो है वो मनाई जा रही है। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की भी जो है जयंती को यहाँ पर आज मनाया जा रहा है। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में विधायक आदेश चौहान अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क पहुंचे और गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण किया। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि आज देश के दो महानायकों का जन्मदिन है और दोनों ने देश के लिए जान न्यौछावर कर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश के दो महानायकों का जन्मदिन, पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। दोनों का संदेश, क्योंकि देश के लिए अपनी जान निछावर करके उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया और एक को राष्ट्रपिता का दर्जा मिला और दूसरे ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि जवान और किसान मिलकर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे जसपुर भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे नेता लोग, कार्यकर्ता बंधु, सबने बड़े हर्षोल्लास से उनकी जयंती को आज मनाया। तो एक और सरकार जहां स्कूलों को हाईटेक और स्मार्ट बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के आवासीय भवनों की दुर्दशा जो है वो कहीं ना कहीं सामने आई है, जो सरकारी दावों की हकीकत जो है वो उजागर करती है। मामला नैनीताल जिले के कालाढूंगी स्थित पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज का है, जहां शिक्षकों के लिए बनाए गए आवासीय भवन अब जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। करीब 45 साल पुराने वर्ष 1980 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पर्वतीय मंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी ने इस कॉलेज और कॉलोनी का जो है उद्घाटन किया था, लेकिन उसके बाद से रखरखाव के अभाव में भवन जो है वो खंडर में तब्दील हो गया। दीवारों में दरारें, छतों में जर्जर प्लास्टर और कमजोर ढांचा किसी बड़े हादसे की आशंका जो है वो जता रहा है। मजबूरी में 5 शिक्षक परिवार उन्हें खतरनाक भवनों में रह रहे, लेकिन संबंधित विभाग पूरी तरीके से मौन है। प्रधानाचार्य अशोक कुमार सिंह का कहना है कि वे हर वर्ष इसकी जानकारी विभाग को भेजते हैं, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कतियूरा ने जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग से भवनों की मरम्मत की जो है वो मांग भी की है। वर्षों में विभाग द्वारा कॉलेज की जो है विषय में मांगा जाता है सूचना, तो कई बार हम लोगों ने दे रखा है और जो कि आवासीय तो उसके मरम्मत के लिए कोई नहीं आया, लेकिन पैसा इसके लिए पैसा आया था जो बन चुका है अभी विद्यालय के लिए, लेकिन आवास के लिए कोई भी धनराशि सरकार द्वारा नहीं प्राप्त हुई है। न तो कोई टेंडर पास हुआ है, न तो कोई आया है। कितने शिक्षक रह रहे हैं यहाँ? यहाँ रह रहे हैं लगभग 5 लोग रह रहे हैं, 5-6 लोग। आप भी रह रहे हैं? हम भी रह रहे हैं इसी में। क्या स्थिति है भवनों की? भवन इसे बहुत ख़राब है, हमेशा छूता रहता है। हम लोग अपने ही पैसे से बनवा करके उसमें रह रहे हैं, लेकिन जब तक पूरा सही ढंग से उसका रिपेयर नहीं होगा तब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता। राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी की जो शिक्षा विभाग की कॉलोनी है ये बहुत जर्जर है, 45 साल पुरानी हो गई है। देखिए उसमें देखा होगा आपने उसके इमेज में भी कि उसमें पेड़ लग गए हैं और प्लास्टर गिर रहा है सभी जगह, इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस विषय में हम डीएम साहब से और शिक्षा विभाग से बात करेंगे, जिससे कि इसकी मरम्मत का मुआवजा मिले और उसको हम कम्प्लीटली उनको राहत के और ये सुधार के लिए आवास को बना सकें। तो मसूरी आज़ादी के पहले और बाद में कई ऐतिहासिक व्यक्तियों ने मसूरी की वादियों से समय जो है वो बिताया है, लेकिन महात्मा गांधी की इस पहाड़ी नगरी में हुए यात्राएं आज भी लोगों के दिलों में जो है वो जीवित है। गांधी जी ने 1929 में और फिर 1946 में मसूरी का दौरा किया था और यहाँ न केवल राजनीतिक संदेश दिया बल्कि सामाजिक चेतना का भी यहाँ पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि अक्टूबर 1929 में गांधी जी पहली बार मसूरी आए। इस यात्रा में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्हें एक चांदी की डांडी जो है वो भेंट की गई थी। गांधी जी ने इस डांडी की वहां सभा में नीलामी कर दी थी और इसे प्राप्त तकरीबन 908 की राशि खादी विकास कोष में जो है वो दे दी थी। उनका यह छोटा सा कदम लोगों को सादा जीवन, स्वदेशी वस्त्रों और आत्मनिर्भरता का संदेश देने के लिए था। उन्होंने पहाड़ के लोगों से खादी पहनने और चरखा चलाने की जो है अपील की। मई जून 1946 में महात्मा गांधी की एक बार फिर से जो है वो मसूरी आए। यह यात्रा पूरे तरह से जो है स्वास्थ्य लाभ और ध्यान के लिए थी। उन्होंने हैप्पी वैली स्थित बिड़ला हाउस में एक दिन बताया। गांधी जी ने तब कहा था कि मसूरी एक साधारण व्यक्ति के रूप में आया हूँ, भगवान की मेरे रक्षक हैं। वे प्रतिदिन सिल्वर्टन मैदान में शाम की प्रार्थना जो है
उसमें शामिल होते थे और सभा में जाते थे। प्रारंभ में वो पैदल जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिक्शा लेना स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने रिक्शा चलाने वाले के प्रति अपनी संवेदना जो है वो प्रकट करते हुए कहा कि इस इंसान को दूसरे इंसान को खींचना पड़ता है, ये हमारे समाज की विडंबना है। रूप से ये मसूरी नगर का सौभाग्य है कि गांधी जी इतनी बड़ी महान हस्ती, पूरा अंतर्राष्ट्रीय हस्ती जो हमारे मसूरी में 2 बार आए हैं। और एक बार तो वो 1929 में आए थे, तब तो मसूरी में गाड़ियाँ भी नहीं आती थी, तब घोड़े पे और डांडी में बैठ के आए थे। और तब उन्होंने तब भी यहाँ पे जो अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ के जो स्थानीय रिक्शा वाले थे या स्थानीय कुली थे, उनका दर्द देख के उन्होंने उस पर काफ़ी चिंता व्यक्त करी थी। और उसके बाद फिर 1945 में उनको डॉक्टरों ने एडवाइस किया। 1946 में वो जेल से छूटे थे और पूना से वो उनको कहा या आप पंचगनी जाइए या शिमला जाइए, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं, मैं मसूरी जाऊंगा, क्योंकि मसूरी उनको बहुत अच्छा लगता था। और मसूरी में वो बिरला हाउस में रहे, यहाँ हैप्पी वैली में बिरला जी का, और हैप्पी वैली में घनश्याम दास बिरला जी का हर्मिटेज नाम की कोठी है। तो गांधी जी प्योरली उन्होंने जो पत्रकार उनके साथ भी आए या अंतर्राष्ट्रीय प्रेस यहाँ आती थी, उनको सबको कहा कि मैं यहाँ प्राइवेट विजिट हूँ, मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, सिर्फ वो मॉर्निंग वॉक वगैरह किया करते थे। लेकिन फिर भी काफ़ी पत्रकार आते थे, उनसे थोड़ा बहुत पूछते भी थे। तो उन्होंने कुछ मसूरी के बारे में भी बोला कि मुझे क्या चीज़ यहाँ अच्छी लगती है, क्या। और आपको बड़ी जान के खुशी होगी कि जब वो मॉर्निंग वॉक में हैप्पी वैली में घूमते थे, वहाँ से हिमालय दिखाई देता है, बहुत बड़ी रेंज दिखाई देते। तो मसूरी का यह सौभाग्य है कि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मसूरी के बारे में उन्होंने इसमें क्या बढ़िया शब्द यूज़ किए हैं, जिसका कोई भी कहीं भी आप तुलना नहीं कर सकते। आप खुद देखिए कितना बढ़िया इन्होंने लिखा है। इन दीज हिल्स, ये देखिए उन्होंने जो लिखा हुआ है उस समय का, ये आप देखिए। और ये जो एक गाइड बुक थी 1961 की गाइड बुक है, उसमें इसको कोट किया हुआ है, इसमें गांधी जी को। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो बहुत स्वागत आपका फिर एक बार एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। विजयदशमी के पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हम सभी को अपने जीवन से बुराइयों को हटाकर अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। विजयदशमी का पर्व भी है। मैं विजयदशमी पर्व की सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में प्रत्येक वर्ष हम विजयदशमी मनाते हैं। हमारे अंदर कहीं भी जो भी इस प्रकार की खराबियाँ हैं, कमियाँ हैं, उन सभी को आज का दिन विस्मृत करने का, छोड़ने का दिन भी है। मैं सभी को विजयदशमी की बधाई देता हूँ। और आज महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन दोनों महापुरुषों को भी। लंबे समय से दशहरा पर रावण दहन का कार्यक्रम राजधानी देहरादून में बन्नू बिरादरी करते हुए आ रही है। इस बार भी परेड ग्राउंड में 120 फीट ऊंचा रावण का पुतला जो है वो बनाया गया। लंका दहन और रावण दहन के कार्यक्रम की तैयारियों पर बन्नू बिरादरी के वरिष्ठ नेता और पूर्व दायित्वधारी अशोक वर्मा से बातचीत की है हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए। मैदान में दशहरा का जो आशियाना वो सज चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये दशहरे के जो आकर्षक का जो केंद्र होता है, दशहरे में जो आकर्षण का केंद्र होता है, रावण का पुतला जो इस बार 120 फीट का है। उसके बाद कुंभकर्ण मेघनाथ के जो पुतले हैं वो भी 60 से 65 फीट के करीब यहाँ पर हैं। और जनता इसी को देखने के लिए यहाँ पर आती है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा दशहरे का मेला यहाँ पर लगता है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई सालों से लगातार बन्नू बिरादरी इसका आयोजन यहाँ पर करवा रही है। हमारे साथ इसी दशहरे पर को लेकर बातचीत करने के लिए हैं अशोक वर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा दशहरा का पर्व यहाँ पर होता है, सबसे बड़ा पुतले यहाँ पर लगते हैं, किस रूप में इस बार तैयारियाँ करी हैं, क्या कुछ? नहीं, बड़े स्तर की तैयारी है। 100 फुट का जो है रावण का पुतला है। मेघनाथ कुंभकर्ण 70 और 75 फुट के पुतले हैं और एक शानदार आयोजन ये प्रत्येक वर्ष की बार होने जा रहा है। और सबसे बड़ा मेरा ख्याल है ये रावण दहन का कार्यक्रम आज यहाँ पर होगा पूरे उत्तराखंड का। और एक शानदार भीड़ यहाँ पे जुटेगी जो कि उस समय का लुत्फ उठाएगी जिस समय रावण का दहन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वो मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। दशहरे के अध्यक्ष श्री संतोष सिंह नागपाल जी बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम करने आज के दौर में बड़े मुश्किल होते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो या दूसरे तरीके से। आप समझ लें ये बहुत भव्य आयोजन होगा और अब के मैं समझता हूँ भीड़ बहुत ज़्यादा होगी।
मतलब जनता के लिए क्या कुछ आपने इस बार रखा हुआ है? एक तो पुतले के लिए यहाँ पर आएंगे, उनके लिए बैठने के लिए जो व्यवस्था है आप लोगों ने इस बार भी बेहतर रहेगी। कुछ और चीज़ें ऐसे रखी हो जिससे जनता यहाँ पर आए और उनके लिए क्या कुछ आह्वान करेंगे? ज़्यादा पीने के पानी की व्यवस्थाएं हैं, टैंकर्स हमने खड़े किए हैं, ज़्यादा बैठने की व्यवस्थाएं है, पास की व्यवस्था है, अलग अलग कैटेगरीज के पास हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना पास के भी आते हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है दशहरा कमेटी की तरफ से। ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत होगा। मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ इस बार मांग करेंगे कि दशहरे के लिए कुछ और चीज़ें यहाँ रखी जाए, या आप लोग क्या कुछ कहेंगे शहरवासी ताकि विकास को डेवलप की और चीज़ें? तो मुख्यमंत्री जी से हम यही मांग करेंगे कि हमारा प्रदेश और देश खुशहाल हो और सब लोग आने वाले त्योहारों को बहुत शुभ तरीके से मनाएं, सबके लिए मंगल हो, सब परिवारों की रक्षा ईश्वर करे। थैंक यू बातचीत करने के लिए वर्मा जी। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस बार की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई तो ऐसा समझा जा सकता है कि बेहतर प्रबंध यहाँ पर पिछले वर्षों की तुलना में इस बार यहाँ पर किए गए और जो दशहरे का एक कार्यक्रम यहाँ पर होगा भव्य और दिव्य यहाँ पर होने वाला है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आएंगे तो लोगों में जो उत्साह होगा और दोगुना होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन सुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। तो देवभूमि में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि जो है वो तय कर ली गई है। तो खबर आपको बता रहे थे जहां पर कपाट जो है वो खोले जाएंगे। आपको बता दें मां यमुना के कपाट 23 अक्टूबर कार्तिक शुक्ल में खोले जाएंगे। वहीं आपको बता रहे हैं किस तरीके से दोनों ही धाम, चाहे यमुनोत्री हो चाहे गंगोत्री, दोनों के धाम जो है उनके खोलने की तिथि यहाँ पर तय कर ली गई है। खासतौर पर 23 अक्टूबर 2025 कार्तिक शुक्ल में यानी कि गुरुवार के दिन जो है ये कपाट खोले जाएंगे और 12:30 बजे जो है श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खोले जाएंगे। तो देहरादून में दशहरा पर्व कार्यक्रम को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। एसएसपी ने निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में आने वाले विशिष्ट अतिथियों और बड़ी संख्या में आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए त्रुटि रहित इंतजाम जो है वो सुनिश्चित किए जाए। पूरे कार्यक्रम स्थल की निगरानी 15 सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए तकरीबन 3 क्षेत्राधिकारी, 6 निरीक्षक, 33 उप निरीक्षक, 90 कांस्टेबल सहित पीएसी की 2 प्लेटून, महिला बल और फायर टेंडर भी तैनात रहेंगे। दशहरा का पर्व है और इसमें जो है खासकर परेड ग्राउंड जो राजधानी में सबसे बड़ा जो लंका दहन का कार्यक्रम होता है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर शिरकत करते आते हैं और उनके कर कमलों द्वारा ही ये पूरा प्रोग्राम में जो दहन का कार्यक्रम होता किया जाता है। तो पूर्व की भांति भी यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ रहती है पार्किंग और व्यवस्थाओं की, इसको देखते हुए परेड ग्राउंड के चारों तरफ नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया गया है। जहाँ जहाँ पार्किंग हमने बनाई है वहाँ पर रेंजर्स ग्राउंड हो, चाहे वो काबुल हाउस हो, चाहे अन्य जगहों को, उसको हमने प्रसारित कर दिया है। तो सभी से अनुरोध है कि जरूर न्यूज़पेपर और उसको देख कर आएँ, पार्किंग्स को देखकर। खासकर सिटी बस है, हमारे मैजिक हैं या ऑटो है, टेम्पो है, इनके लिए भी अलग अलग पार्किंग के लास्ट पॉइंट बना दी गए, कहाँ तक अलाउड होंगे उसके बाद पब्लिक को पैदल आना पड़ेगा। क्योंकि संख्या 20 से 25 हज़ार के बीच में रहती है, इसमें शोभा यात्रा का भी आने का रहता है। तो व्यवस्थाओं को भी बनाना है, इसको देखते हुए थोड़ा सा आम लोगों से अपील भी है कि अपने परिजनों के साथ थोड़ा समय से पहले आएँ और शांतिपूर्वक यहाँ पर जो है इसका जो आयोजन है उसका जो है अपने परिवार के साथ जो है उसका। तो हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर दरगाह की गोलक दानपात्र गिनती में गड़बड़ी का एक मामला जो है वो एक बार फिर सुर्खियों में है। आरटीआई के खुलासे में सामने आया है कि दोषियों पर कार्रवाई के आदेश तो हुए, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर सिर्फ फाइलों तक जो है बात सीमित रह गई। असल में बात है 11 जुलाई की, जब गिनती के दौरान सुपरवाइजर राम सिकंदर हुसैन पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा था। जांच रिपोर्ट में उनका जवाब असंतोष पाया गया और कड़ी कार्रवाई की संस्तुति जो है वो भी की गई थी, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम जो है यहाँ पर नहीं उठाए गए हैं। देहरादून के कचहरी परिषद स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारी आक्रोशित नजर आए। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शमूम मुफ्ती काजमी को शहीद स्मारक से जाने के लिए कह दिया। आंदोलनकारियों ने इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने दायित्वधारी को परिसर छोड़ने और उस स्थान पर कभी न आने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि विजयदशमी के पर्व पर मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहे कांड की भी आज बरसी बताई जाती है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।